अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे ये बहुत ही टेस्टी, मेरे घर का सबका फेवरेट है, तो हमने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो आज हम बना रहे बंगाली स्टाइल में मटन तहरी। तो इसके लिए हमने ये मटन लिया, हाफ़ के जी मटन है। इसमें हमने मसाला पहले मैरिनेट कर दिया। तो आपको बता दें क्या हमने इसमें डाला है। इसमें हम डाले हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, चिली पाउडर वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, हमने 1 टीस्पून ऐड किए हैं, और हल्दी 1/2 टीस्पून, और सॉल्ट 1 टीस्पून। और सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करके मैरिनेट कर दीजिएगा। मसाला मैरिनेट करने से क्या है कि मटन के अंदर भी मसाला चला जाता है, तो उसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता है। तो हमने रात में ही इसको मैरिनेट करके रख दिए थे फ्रिज में। तो अब इसको हम स्टार्ट करेंगे कुकिंग। इधर हमने 2 आलू मीडियम चॉप कर लिए हैं इस तरह से, ये देखें, और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से चॉप कर लिए हैं और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। अब फ्राई करके इसे हम निकाल लेंगे। आलू हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे शाहजीरा 1 टेबलस्पून, दालचीनी 1 टुकड़ा, पेपरकॉर्न 8 से 10 है, लौंग 5-6 है, छोटी इलायची 4 पीस। ये सारा इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे फ्राइड ओनियन। आप चाहे तो कच्चा ओनियन भी डाल के उसको गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। मेरा पास फ्राइड ओनियन था तो हम 1 बड़ा सा ओनियन का साइज़ का 2 टेबलस्पून हम इसमें फ्राइड ओनियन ऐड कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे कि ओनियन हमारा जले नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्राउन है। तो अभी मसाला ऐड करेंगे तो फिर ओनियन जलने का डर रहता है। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर जूलियन चॉप किया हुआ। जूलियन कट जो होता है लंबा लंबा, वैसे कट किया हुआ 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। वैसे पेस्ट हमने मटन में ऐड किए हैं। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, चिली पाउडर 1/2, ये कश्मीरी चिली पाउडर है, हमने मटन में भी ऐड किए हैं, तो 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर। हल्दी 1/4, सॉल्ट 1 टीस्पून। या मसाले के हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए, क्योंकि मटन में भी हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किए हैं, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, कम ही डालिएगा, फिर बाद में टेस्ट करके ऐड कर लेंगे। अब मसाले को अच्छे से भूनना है। अब इसमें जाएगा 1 टमाटर, मीडियम साइज़ का टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से भूनना है हमें, कि टमाटर एकदम अच्छे से गल जाए। ठीक है, टमाटर को अच्छे से गलाना है। इसमें 3 पीस आलू बुखारा ऐड करेंगे। मसाले को अच्छे से भूनना है हमें।
1 टेबलस्पून भर के दही ऐड करना है। दही अच्छा सा भर के ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसे मिक्स कर देना है इसमें। अब इस स्टेज पे हम मटन ऐड कर देंगे, क्योंकि मसाला अभी हाफ भुनाया है, तो इसके साथ हमारा मटन भी अच्छे से भुन जाएगा। तो अब हम मटन को भी इसमें अच्छे से भुनेंगे कि मटन का स्मेल जो रहता है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये देखें मटन भुन चुका है, इसका तेल भी पूरा ऊपर आ गया, पानी जो था वो ड्राई हो गया पानी, ठीक है। पानी पूरा ड्राई हो गया, मटन का स्मेल भी ख़त्म हो गया। तो इसमें अब हम पानी डालेंगे कि मटन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। 1 कप पानी ऐड कर रहे, फिर ज़रूरत होगा तो फिर बाद में ऐड कर लेंगे, अभी इतना ही सही है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और 4 ग्रीन चिली, ठीक है। आप चाहे तो ग्रीन चिली को स्लिट करके बीच से काट के भी डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी खाना है तो। हमने ऐड नहीं किया है, हमने स्लिट नहीं किया है ग्रीन चिली, ठीक है। तो ये ऐड कर देंगे। अब इसे मिक्स करके इसे कवर कर देना है और ये लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे ये अपना कुक होगा, अच्छे से अंदर तक मटन टेंडर हो जाना चाहिए। ये देखिए जो पानी हमने ऐड किए थे, पानी पूरा ड्राई हो गया, इसका तेल इसका नज़र आ रहा है, मटन भी अच्छे से टेंडर हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें जो आलू फ्राई करके रखे थे ये हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आलू हाफ गल चुका है जो आलू फ्राई किए थे। तो इसमें हम मिक्स करके इसे 2 मिनट तक दम की कंडीशन पे ढक के रखेंगे। तो वो स्टीम में जो थोड़ा बहुत कसर बाकी होगा वो आलू गल जाएगा। स्लो फ्लेम में ये अभी रहेगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, आलू और मटन सबको। अब जो ये रिमेनिंग ऑयल और मसाला है इसी में हम चावल ऐड कर देंगे। हमने 2 कप चावल लिए हैं, इसे अच्छे से धो लिया, तो ये हम ऐड कर दे रहे हैं। और इसी में हम डालेंगे 1 कप मटर, ये फ्रोज़न मटर है। अब इन चावल को मसाले के साथ 2 मिनट हम भूनेंगे। इसमें ½ टीस्पून हम सॉल्ट ऐड कर रहे। चावल भून गया अच्छे से, तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। दो कप चावल है तो 4 कप पानी इसमें जाएगा। 4 कप पानी हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हम जो मटन और आलू निकाले थे वो हम ऐड कर देंगे। अब इसे मिक्स करना है और चावल के साथ इसे कुक करना है अच्छे से, कि चावल हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। पहले ये हाई फ्लेम पे रहेगा, जब ये पानी बॉईल होने लगेगा तो फिर इसे लो टू मीडियम फ्लेम हम कर देंगे और दम पर रखेंगे।
गरम तावे पे। देखिए जो पानी हमने ऐड किए थे वो बस ज़रा सा ही है, यानी कि 1/4 रह गया है इसमें पानी। जब पानी इस तरह से 1/4 रह जाए तो फिर इसके हम गरम तावे पे दे देंगे। अब ये हम ऑफ़ कर दे रहे हैं। अब इसे हम, ये देखिए ये गरम तवा है, इस पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। ये हमने शिफ्ट कर दिया गरम तवे पे। ये देखिए फ्लेम स्लो है, स्लो फ्लेम पे। अब यहाँ 12 से 15 मिनट तक इस पर रहेगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो भी थोड़ा पानी था वो सारा ड्राई हो गया और चावल भी टेंडर हो गया। ये देखें खिले खिले चावल है। तो अब हम इस स्टेज पे हम इसको कवर किए हुए ऐसे ही रहने देते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं सर्व ऑफ डिश। ये अब हम डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए देखिए कैसे खिले खिले चावल है, आलू भी है, मटर आलू सब।